विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रसाद जी की बीती बेभावरी नामक गीत में छायावाद के दर्शन किए थे। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, उसके बाद आई नई कविता। नई कविता में क्षणवाद, लघुमानववाद, अनुभूति का वास्तविक चित्रण, नए बिंब, नया शिल्प, सरल भाषा, छोटी छोटी कविताएं आदि विशेषताएं देखने को मिली। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के ग्रामीण परिवेश के कवि हैं। उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता में गांधी जी के चरखे की सहज लय है, गांधीवाद की सरलता है। आइए आज गाते हैं, गुनगुनाते हैं मंगल वर्षा गीत, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र का है, और आनंद लेते हैं नई कविता का। वर्षा ऋतु है, खेतों के बीच खड़ी ग्राम की सुहागिन स्त्रियों के मन में क्या विचार आते हैं, यही विचार इस गीत में हैं, यही भाव इस गीत में है। सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन आपको भी गाना है, गुनगुनाना है इस गीत को, और भूल जाना है कि आपको रटना है। आरंभ करते हैं। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, बादल आए आसमान से धरती फूली री, अरे सुहागिन भरी मांग में भूली भूली री, बिजली चमकी भाग सखी री, दादुर बोले री, अंध प्राण हो बही उड़े पंछी अनमोल री, छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल तरसारे, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, फिसली सी पगडंडी खिसली आंख लचीली री, इंद्रधनुष रंग रंगी आज मैं सहज रंगीली री, रुंझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बहनी री, ऊंचे ऊंचे पेंग डोला से रगन से नीरी, अरे सखी सुन मोर बिजन बन दिखे घर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारे, फुर उड़ी फुहार अलकल मोती छाएरी, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाएरी, झर झर झरना झरे आज मन प्राण सिहाएरी, कौन जन्म के पुण्य के ऐसे शुभ दिन आए री, रात सुहागिन गात मुदित मन साजन पर सारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। तो इस तरह से इस गीत में गांव की बधुएं, दो सुहागिन स्त्रियां खेतों के बीच में खड़ी हैं, उनके विचार मन में जो भाव आ रहे हैं, अब उनको हम समझते हैं। सखी कहती है कि सावन का मौसम है, पीके फूट गए हैं। पीके का अर्थ होता है अंकुर, बीजों में अंकुर फूट गए हैं। आज प्यार के, आज प्रेम के अंकुर निकल आए हैं, क्योंकि पानी बरसो रही। हे सखी, पानी बरसा और उस वर्षा के कारण वैसे ही अंकुर फूट पड़े हैं, जिस प्रकार जमीन में पड़े हुए बीजों में सावन में अंकुर आ गए हैं। हरियाली छा गई हमारे, जिस प्रकार उन अंकुरों से, नन्हे नन्हे पौधों से धरती पर हरी तिमा छा गई है, वैसे ही इस वर्षा की झड़ी से हमारे अंदर भी हरियाली छा गई है। हमारे अंदर उमंग, उल्लास का भाव भर गया है। हरियाली छा गई हमारे सावन सरसों रे, सावन ने
सरसा दिया है। सरसा का अर्थ है रस से सराबोर कर दिया है। सावन के मौसम ने, सावन के महीने ने हमें रस से सराबोर कर दिया है। हमारे अंदर खुशहाली भर गई है। देख चारों ओर कैसा सुंदर वातावरण है। बादल आए आसमान में, धरती फूली रही, आसमान में बादल आए, बादल बरसे और धरती खुशी के मारे फूल उठी, प्रसन्नता से भर उठी और उसकी प्रसन्नता चारों ओर हरियाली के रूप में दिखने लगी। अरे सुहागिन, हे सुहागिन सखी, भरी मांग में भूली भूली री। जिस तरह हे सुहागिन सखी तू मांग भरे हुए भी भूली भूली सी है, इसी प्रकार यह धरती भी सुहागिन स्त्री की तरह खुशहाली से भर उठी है। बिजली चमकी भाग सखीरी, दादुर बोले री। देख तो बिजली चमकने लगी, भाग सखीरी, चल भागकर घर चले, कितना सुंदर मौसम है। दादुर बोले रे, दादुर का अर्थ है मेढक। देख मेढक भी बोलने लगे हैं। अंध प्राण हो बही, और प्राण, प्राण का अर्थ है हवा। अंध आंधी की तरह यह थोड़ी सी जोर से, अंध प्राण हो वही, यह प्राण भी आंधी का रूप ले, यह थोड़ी सी जोर से बहकर चलने लगी है। उड़े पंछी अनमोल रे, और देख यह अनमोल पक्षी भी उड़ने लगे हैं। संध्या का समय होने को है और प्रियतम से मिलने का समय है। भाग सखीरी, हे सखी चल भाग घर चलें। किंतु फिर भी देख आसपास का कितना सुंदर दृश्य है। छन छन उठी हिलोर, छन छन करती हुई, मन में उमंग की, उल्लास की लहर उठ रही है, हिलोर उठ रही है। मगन मन, और मन मगन हो उठा है, मस्त हो उठा है। पागल दर्शारे, यह मस्ती में भरा हुआ मन पागलपन दर्शाने लगा है, मतवाला सा हो गया है। इस आनंद और उल्लास की घड़ी में पीके फूटे आज प्यार के। आज तो प्रेम के नए अंकुर फूट गए हैं। पानी बरसा रे, क्योंकि पानी बरसा है। अब और देख फिसली सी पगडंडी, ये नई कविता है। इसमें नए प्रतीक हैं, नए बिंब हैं और सरल शब्दावली है। अब देखिए फिसली सी पगडंडी, बरसात में काली मिट्टी में जो पगडंडियाँ होती हैं, जो रास्ते होते हैं छोटे छोटे खेतों के बीच में, उनमें फिसलन आ जाती है। पैर रखते हैं यहाँ और पैर पहुँच जाता है वहाँ। इस फिसलन भरी पगडंडी को सखी किस तरह से चित्रित करती है, कवि किस तरह से चित्रित करते हैं। नई कविता का नए बिंब का दृश्य। फिसली सी पगडंडी, फिसलन भरी पगडंडी, फिसली आंख लजीली री। वैसे ही है जैसे लजीली आंख, लाज से भरी हुई आंख, देखना चाहती है सब कुछ, लेकिन लाज आती है और वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो फिसलन भरी पगडंडी उस लाज से भरी हुई, लज्जा से भरी हुई आंखों से के समान है। इंद्रधनुष रंग रंगी, देख ऊपर आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा है और उस इंद्रधनुष के रंग में रंग कर आज मैं सहज, सहज का अर्थ होता है बिना प्रयास के ही रंगीली हो गई है। इंद्रधनुष रंग रंगी, इंद्रधनुष के रंग में रंग कर आज बिना प्रयास के ही, जैसे सांसें बिना प्रयास के चलती हैं, ऐसे ही बिना प्रयास, सहज का अर्थ यही होता है कि जो बिना प्रयास के काम होता है वह सहज होता है। तो इंद्रधनुष रंग रंगी, देख वह इंद्रधनुष चमक रहा है। उस इंद्रधनुष के सातों रंगों में रंग कर मैं बिना प्रयास के ही रंगों में डूब गई हूँ, उल्लास से भर गई हूँ, उमंग से भर गई हूँ। अंदर उमंग और उल्लास के भाव हिलोरे मार रहे हैं।
रुनझुन बिछिया आज हिला डुल मेरी बेनीरी। मेरे बिछिया रुनझुन धुन करके कुछ कह रहे हैं। हिला डुल पीठ के पीछे हिलती हुई डुलती हुई मेरी बेनीरी। बेनी का अर्थ है चोटी। हिलती डुलती मेरी चोटी और मेरे ये बजते बिछिया कुछ कह रहे हैं। उल्लास का उमंग का भाव भर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पैग हिडोला सरग नसे नीरी। मन ऊंची ऊंची कल्पनाएं करने लगा है। सावन में हिंडोला डाला जाता है, झूले पर झूलते हैं और झूले पर झूलते समय झूले की नीचे की पाटी को पैरों से धक्का देते हैं और ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसी को हिंडोले में या झूले में पैग मारना कहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पैग हिंडोले में हम ऊंचे ऊंचे पैग मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, हिचकोले मार रहे हैं, जिससे झूला और ऊंचा जा रहा है। और सरग नसेनीरी, वह सरग का अर्थ है स्वर्ग, नसेनी माने सीढ़ी। यह एक सरग नसेनी लगाना ये एक मुहावरा है। तो मन भी ऊंची ऊंची कल्पनाएं कर रहा है, मन भी ऊधम करने के लिए बावला है। तो सावन में हिडोले को ऊंचा ऊंचा उठाने के लिए जोर जोर से पैग मार रहे हैं, जोर जोर से धक्के मार रहे हैं और मन भी ऊंची ऊंची कल्पनाएं करके और अधिक ऊंचाई तक जाना चाहता है। और सखी सुन, यही नहीं, हे सखी सुन, मोर बिजन बन। मोर के कारण, मोर जैसे पक्षियों के कारण यह विजन का अर्थ है निर्जन वन। दीके घर सारी, यह निर्जन वन प्रदेश भी इन मोर और अन्य पशु पक्षियों के कारण घर जैसा लगने लगा है। क्योंकि पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसा रे। अब एक और भी सुंदर दृश्य। फुरफुर उड़ी फुहार अलग हल मोती छाए री। खड़े खेत के बीच किसानन कजरी गाई रे। खड़े खेत अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति को हम बताएंगे ही नहीं, फुरफुर में पुनरुक्ति है। तो फुरफुर उड़ी फुहार, खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गाए रे। किसान की स्त्री खेत के बीच खड़ी है। खड़ी खेत के बीच किसानन और क्या कर रही है? कजरी गाई रही। कजरी नामक गीत गा रही है। कजरी गीत सावन में गाया जाता है जब भुजरियाँ सिराई जाती हैं, कजरियाँ सिराई जाती हैं। कजरी ये सावन का गीत है। तो फुरफुर करके पानी की हल्के नन्हे बूंदें बरस रही हैं। फुरफुर उड़ी फुहार, नन्ही फुरफुर करती हुई पानी की बूंदें आसमान से बरस रही हैं। अलग हल मोती छाए रे। किसानन खेत में खड़ी है और उसकी अलक में, अलक का अर्थ होता है लट या बाल या कुंतल, केश, कच। तो किसानन की बालों की लड़ियों में फुरफुर करके उड़ती हुई फुहार की बूंदें लटक रही हैं और ऐसी लग रही हैं जैसे मोती छाए रे, जैसे मोतियों की लड़ियां उसकी बालों में पिरो दी गई हों। फुरफुर उड़ी फुहार, फुरफुर करती पानी की फुहार से किसानन की बालों में, बाल की अलकों में या बाल की लटों में मोतियों की तरह पानी की बूंदें लटक रही हैं, टपक रही हैं। खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गाए रे, और वह खेत के बीच में खड़ी है और कजरी गा रही है। झरझर झरना झरे, उधर बगल में किनारे पर झरझर की आवाज करते हुए झाग से भरे झरने झर रहे हैं।
आज मन प्राण से हाय रे, आज मन और प्राण खुशी से सिहर उठे हैं, खुशी से भर उठे रे। कौन जन्म के पुण्य कि ऐसे शुभ दिन आए रे। हे सखी, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे, ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि इतने सुंदर, इतने उल्लास से भरे हुए शुभ दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। रात सुहागिन गात मुदित मन, साजन पर सोरे। रात में सुहागिन स्त्री के गात का अर्थ है शरीर को, मुदित मन प्रसन्न मन से उसके साजन ने स्पर्श किया था, वह उल्लास से भरा हुआ उसका मन हो, उसका तन हो, और वह उल्लास सावन में बिखरा हुआ हो। और वह सब क्यों है? क्योंकि पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसे रे। क्योंकि आज पानी बरसा है और प्रेम के पीके अंकुर फूट गए हैं, और उन अंकुरों के कारण यह उल्लास का, आनंद का वातावरण चारों ओर बिखर गया है। अब थोड़ा सा काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। माधुर्य गुण है, प्रकृति का मनमोहक चित्रण जो उन्मादक हो जाता है, ऐसा चित्रण है। नाद सौंदर्य है, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। और अब देखते हैं, बोध प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न, बिजली की चमक देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है? अगला प्रश्न है, अरि सुहागन संबोधन किसके लिए आया है? तीसरा प्रश्न, सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी है? अगला प्रश्न, आसमान में बादलों को के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? और अंतिम प्रश्न, सावन में ग्राम वधू के उल्लास का वर्णन कवि के शब्दों में कीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न हुए। पुनः सुर और लय के साथ आपको इस गीत को गाना है। इसके बाद मौन वाचन करना है। निस्संदेह आपसे सभी प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, व्याख्या भी बनेगी। इसी तरह पढ़ते रहिए। अगले वीडियो के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। किंतु एक बात और बता दूं, जैसे ही समय मिलता है वैसे वीडियो बनाता हूं, इसलिए निश्चिंत रहें, आपके पास वीडियो आते रहेंगे, आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद।